अवधूत शिरोमणि पुत्र का जन्म हुआ। शुकदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज अवधूतों में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, त्यागी, वैराग्य संपन्न जीवन जीने वालों के आदर्श है। बाल्यकाल में ही भगवान सुखदेव जी महाराज घर का त्याग करके चल दिए। इतना महान पुत्र मैंने पाया, लेकिन इतना महान पुत्र जा रहा है घर छोड़ करके, ये देख करके वेदव्यास जी ने उनका पीछा किया। हा शुक, हे पुत्र, अरे बेटा, भगवान वेदव्यास जी महाराज व्याकुल होकर के पुकारते हैं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज का उधर ध्यान नहीं है, वे आत्मलीन अवस्था में आगे आगे जा रहे हैं। पता नहीं भगवान वेदव्यास जी महाराज कहां तक सुखदेव जी का पीछा करते, लेकिन एक स्थान ऐसा आया जहां से भगवान वेदव्यास जी को पीछे मुड़ना पड़ा। मार्ग में सरोवर में स्नान करती हुई अप्सराएं भगवान सुखदेव जी को देख लेती है, उनका स्नान चलते रहता है, लेकिन जैसे पीछे आने वाले वेदव्यास जी को देखती है, तुरंत बाहर आकर के पर्याप्त वस्त्रों को धारण करती है, प्रणाम करती है। तो वेदव्यास जी ने पूछा, अरे युवावस्था में प्रवेश करने वाला मेरा पुत्र दिगंबर अवस्था में आपके सामने से गया, उसको देख करके भी आपको कोई संकोच, कोई लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, और मैं इतना वृद्ध, इतना बूढ़ा, मुझे देख करके आपको इतना संकोच कैसे हो गया? अप्सराएं ढीठ थी, उन्होंने सही सही उत्तर विनम्रता के साथ दिया। कहा, महाराज आप जगत गुरु है, आपकी महानता सर्वमान्य है, आप निर्विकार हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जी की अवस्था कुछ और है। भगवान सुखदेव और आप दोनों भी महान, फिर भी थोड़ा अंतर। कम से कम आप स्त्री पुरुष के भेद को तो जानते हैं, किसी को देख करके ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा भाव तो आपका होता है। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज में तो हमने विलक्षणता देखी, उनको स्त्री पुरुष के भेद का ही पता नहीं। उनके सामने आने वाले हर जीवात्मा में उनको केवल परमात्मा नारायण की झलक ही होती है। जिसको स्त्री पुरुष के भेद का ही पता नहीं, उससे संकोच करने का कोई कारण नहीं। महाराज अप्सराओं के मुख से यह बात सुनी और वेदव्यास जी महाराज को झटका सा लगा। अरे जो शुक्र स्त्री और पुरुष के भेद का भी भान नहीं रखता, वह किस स्त्री को अपनी मां और पिता, किस पुरुष को कह सकता है, किस घर को अपना घर कहेगा? नहीं, शुकदेव इन सब बातों से परे है, उसे वापस घर पर लौटाना मुश्किल है। ऐसा सोच करके भगवान वेदव्यास जी महाराज बड़ा पछतावा करते हुए वहां से लौट करके चले आए। चले तो आए, लेकिन कुछ दिनों के अंतर अपने आप ही सुखदेव जी महाराज वहां पर वापस आकर के पहुंचे। क्यों आए, घटना क्या घट गई? महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, एक दिन की बात, भगवान सुखदेव जी महाराज जल गुफा में बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उस गुफा के समीप वेदव्यास जी के कुछ शिष्य आकर के पहुंचे। इन शिष्यों में से कुछ को वेदव्यास जी ने भागवत जी के कुछ श्लोक पढ़ाए थे। उनमें से एक बालक गा रहा था, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में
वेणुगीत के अवसर पर आया हुआ श्लोक है। और इस श्लोक में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी का वर्णन किया है। और यह श्लोक जब वो बालक गा रहा है, गुफा में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया, ये क्या गा रहा है, ये क्या गा रहा है, ऐसा विचार उनके मन में आया। वैसे ज्ञानी निसंकल्प होता है, लेकिन ज्ञानी की एक विशेषता है, यदि निरंतर निसंकल्प रहने का अभ्यास हो गया तो उठने वाला एकाध संकल्प पूर्ण नहीं होता है। जैसे ये बात मन में आई, अपने आप ही उसी रूप को धारण किए हुए भगवान उनके सामने मोर मुकुर बंसी वाले की जय, परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरा। भगवान के उस मंगलमय और अत्यंत विलक्षण रूप को देख करके भगवान सुखदेव जी ओह कितने सुंदर मेरे ठाकुर कह करके जैसे इनको लिपटने के लिए आगे बढ़े, भगवान अंतर्धान हो गए। उन्मत्त अवस्था में सुखदेव जी महाराज बाहर आकर के उन बालकों से जब पूछते हैं उस श्लोक के बारे में, तब पता चलता है कि यह तो एक श्लोक है। ऐसे कितने ही हजारों श्लोक भगवान वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। सोच करके दौड़े हुए भगवान सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़े, पिताजी मुझे भागवत जी का ज्ञान दीजिए। ये वो सुखदेव जी महाराज जिनका पीछा एक दिन वेदव्यास जी महाराज कर रहे थे, और हे बेटा, हे शुक, ओ तात, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा नहीं। आज वे सुखदेव जी महाराज वापिस लौट करके चरणों में आ गिरे हैं। यह भागवत जी के श्रवण का प्रभाव है। भगवान वेदव्यास जी ने सुखदेव को अपने गले भर लिया। शुकमध्यापयामास, अत्यंत प्रेम से श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दिया। और भगवान सुखदेव जी महाराज वहां से चल दिए। अब उनकी अवस्था बड़ी विलक्षण है, न खाने पीने का ठिकाना, न शरीर के ऊपर कोई वस्त्र की आवश्यकता। कभी किसी से मिलना ही नहीं, केवल एक दोना भर दूध गैया का निकाल करके उतना पीने में जितना समय लगे, गोदोहन काल मात्रम, उतना ही किसी के साथ संपर्क है। भगवान सुखदेव जी महाराज की अपरम अवधूत अवस्था है। श्रीमद् भागवत के महान वक्ता का इतिहास हमने देखा। श्रीमद् भागवत के उतने ही अलौकिक श्रोता महाराज परीक्षित का इतिहास देखने के लिए हम लोगों को जरा चलना पड़ेगा महाभारत की कथा की ओर। चलेंगे गाते गाते। राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जी रामूंग चावल राम जी बाजरी, राम जी रामूंग चावल राम जी बाजरी, राम जीरो घर को धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरो घर को धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरी बरसाती सुबाप सारा भागे रे, राम जीरी बरसाती सुबाप सारा भागे रे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो
दादा दादी राम जीरा ढोकरा माए बाप दादा दादी राम जीरा ढोकरा सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे राम जीरो नाम बने जो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने तो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने प्यारो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने प्यारो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने जो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने तो गणो लागे रे राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झूपड़ा राम जीरा हेली नोरा राम जीरा झूपड़ा राम जीरा खेता माई राम जीरा रूखड़ा राम जीरा खेता माही राम जीरा रोकड़ा राम जी पाछे मारे राम जी आगे रे राम जी है पाछे मारे राम जी है आगे रे राम जीरो नाम बने जो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने तो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने प्यारो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने मीठो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने मीठो गणो लागे रे राम जीरो नाम बने मीठो गणो लागे रे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम परीक्षितोऽथ राजर्षिर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थान च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, महाभारत का युद्ध अपने आप में एक विचित्र और बड़ा विलक्षण युद्ध था। इस युद्ध में लोग बचे, उनमें 7 पांडव पक्ष में बचे, 3 कौरव पक्ष में बचे और एक ऐसा व्यक्ति बच गया जो युद्ध के आरंभ होने तक कौरवों के पक्ष में था और युद्ध के आरंभ होने से कुछ क्षण पहले पांडवों के पक्ष में आया। उसका नाम युयुत्सु ऐसा है। पांडवों के पक्ष में 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी, ये बचने वालों के नाम, और कौरवों के पक्ष में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3, और दोनों के बीच का युयुत्सु जो धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था। अब ये जो युद्ध हुआ उसमें 10 दिनों तक तो दोनों पक्षों की ओर से नियमों का पालन किया गया, जब तक कौरवों के सेनापति पद के ऊपर भीष्माचार्य विराजे थे। द्रोण के काल में नियमों का उल्लंघन आरंभ हुआ और अभिमन्यु के वध पर्यंत तो वह पराकोटि तक पहुंच गया। इन सब का परिणाम यह था, द्रोणाचार्य महाराज
अश्वत्थामा के मरने की अफवाह को सत्य मान करके शत्रुओं का त्याग करके अपने रथ में आसन लगा करके ध्यान के लिए बैठ गए। उस समय पांडवों के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने वहां पर कूद करके उनका शिरच्छेद किया। यह बात सरासर गलत कही जा सकती है, वैसी वो है भी, लेकिन उसके पीछे दोनों पक्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। अब उसका ऊहापोह करने का यह स्थान नहीं। लेकिन एक बात अवश्य है कि द्रोणाचार्य महाराज के इस प्रकार से मारे जाने के कारण उनका पुत्र अश्वत्थामा वो चिढ़ गया और उसने पांडवों का बदला लेने का निश्चय किया। अब पांडवों को वह स्वयं युद्ध में तो जीत नहीं सकता, उसको भी पता है। इसलिए रात्रि के समय जब पांडव अपने शिविर में निद्राधीन अवस्था में रहेंगे, मैं वहां पर जाकर के पांडवों का वध करूंगा, ऐसे सोच करके उसने पांडवों के शिविर में रात्रि में प्रवेश किया। बचाने वाले श्री कृष्ण भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं। उन्होंने पांडवों को उसी रात्रि में अपने पास बुला करके सुला लिया था। भगवान ने किसी निमित्त से बुलाया और कहा बड़ी देरी हो गई, अब यहीं सो जाओ। जिन पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा उनके शिविर में गया है, वे पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास सुरक्षित सो रहे हैं। अश्वत्थामा के द्वारा उस रात्रि में पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को मारा गया, द्रौपदी के 5 बालकों का वध किया गया और भी अनेकों को मारा। उस समय अश्वत्थामा के भीतर महाकाल का संचार हो गया था, ऐसा लिखा गया है। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों प्रातः काल